हेलो, हाय हाय हाय, मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा आरजे अनिरुद्ध, तुम्हारे लिए सिरवानी। और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ हैशटैग सबकी बजेगी बैंड। मैंने एक फ़िल्म कई साल पहले डायरेक्ट की थी, सबकी बजेगी बैंड। आप देखिएगा यूट्यूब पे, स्वरा भास्कर, सुमित व्यास, अमोल पराशर। तो उसी का सहारा लेते हुए मैंने सोचा है कि अब से मैं उन लोगों की बैंड बजाऊंगा कभी कभी, जब मेरे दिल में बहुत ज़्यादा क्रोध और there are certain issues that I feel really really strongly about, तब मैं अपनी आवाज़ उठाना चाहूँगा। तो आज हैशटैग सबकी बजेगी बैंड में मैं बैंड बजाना चाहता हूँ ट्विंकल खन्ना की। आई रियली यूज़ टू रिस्पेक्ट हर फॉर हर राइटिंग, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। उनका मैं कॉलम भी पढ़ता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में, बट आई वाज शॉक्ड जो इस हफ्ते के टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने जो लिखा, जिस तरह का भद्दा मजाक उड़ाया इनसेंसिटिवली अबाउट कश्मीर फाइल्स। इफ़ यू रिमेंबर, उन्होंने ये लिखा कि भाई कश्मीर फाइल्स अब इतनी बड़ी हिट हो गई है कि अब सारे फिल्म मेकर्स अलग अलग शहरों के नाम, फ़िल्मों के नाम रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे कि भोपाल फाइल्स, दिल्ली फाइल्स। अब शहरों के नाम बचे नहीं, तो लेट्स मेक खार डांडा फाइल्स, साउथ बॉम्बे फाइल्स। और मैं अब एक पिक्चर बनाने वाली हूँ जिसका नाम है नेल फाइल्स। तो जब मैंने अपनी माँ डिम्पल कपाड़िया से कहा, तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ इट, यू नो, इज़ इट सम डिज़ास्ट्रस मैनिक्योर। तो मैंने कहा नहीं, इट्स बेटर देन टू डिलीवर द लास्ट नेल in the communal coffin. And with all these filings that are happening, it seems as if all our filmmakers are going to be turned into clerks like Manoj Kumar. अब पहली बात तो 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि मनोज कुमार ने क्लर्क नाम की पिक्चर में काम किया था। हमारे इतने बड़े पेट्रियाटिक नेशनलिस्ट मनोज कुमार जी, जो हमारे एक लेजेंड रह चुके हैं, उनको एक क्लर्क का दर्जा देना बहुत ही घिनौना मजाक था। और इससे भी ज़्यादा कश्मीर फाइल्स का इतना गंदा मजाक उड़ाना। मैं ट्विंकल से एक बात कहना चाहूँगा कि शिनलर्स लिस्ट नाम की एक बहुत फेमस फिल्म बनी थी, स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई थी, बहुत सारे ऑस्कर्स जीते थे, मतलब दुनिया भर में उसे लोकप्रियता मिली थी, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह से हिटलर और नाज़ीज़ ने लाखों जूस को बहुत बेदर्दी से मारा था। तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी ट्विंकल टू टॉक अबाउट ओ कि मैं एक सीक्वल बनाऊंगी शिनलर्स लिस्ट की, आई विल कॉल इट शॉपिंग लिस्ट। क्या आप में हिम्मत होगी? यू नो, मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक हिंदू हूँ। हम हंसते हैं जब लोग हमारे रिचुअल्स का मजाक उड़ाते हैं, वी इंडल्ज इट, हम लोग वी टेक इट इन अ स्ट्राइड। लेकिन अब बहुत हो चुका। पीके फिल्म आई थी जिसमें भगवान शिव को दिखाया था, आमिर खान से भाग रहा है, टॉयलेट में घुस रहा है, छुप रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी डायरेक्टर में इतनी हिम्मत होगी टू शो, इंस्टेड ऑफ शिवजी भगवान, टू शो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट इस तरह से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, टेबल के नीचे छुप रहे हैं। हम हिंदुओं का ही क्यों मजाक उड़ाया जाता है? हमारी प्रथाओं का ही क्यों आदर सम्मान नहीं होता है? ओ माय गॉड, देखिए, ये फिल्में मैंने पसंद भी की और मैं मानता हूँ कि हम सबको वी शुड टेक इट लाइटली, बट देन इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल। ये नहीं कि आप हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कि इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म का आप उस तरह से इंडिया में मजाक उड़ाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू लोग, हम लोग गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, नारेबाजी भी करेंगे, लेकिन हम लोग कभी आग नहीं लगाएंगे घर को, हम राइट्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं और किसी और धर्म के बारे में कुछ कहा तो आपको पता है कि राइट्स हो जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी अनफेयर एंड ट्विंकल खन्ना शुड अपोलोजाइज टू द कश्मीरी पंडित्स। उनको एहसास भी है, मतलब वो शी सच ए हाई फाई पर्सन, शी इवन रियलाइज कि कितने लाखों तादाद में जो जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी पंडित्स को जिस तरह से निकाला गया, उनकी औरतों को रेप किया गया, उनके बच्चों को का कत्ल हुआ। क्या आपको एहसास भी है ट्विंकल, जब आप ऐसे भद्दे मजाक करती हैं, जस्ट बिकॉज योर इंटेलिजेंट डज नॉट गिव यू द राइट टू मेक फन ऑफ एनी थिंग एंड एवरीबडी? एंड क्योंकि आपको पन्स का बहुत और मजाक का बहुत शौक है, तो मैं आपकी फ़िल्म का जिक्र करूँगा, जोरू का गुलाम। आई होप अक्षय कुमार, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जो खुद बहुत पेट्रियाटिक फिल्में बनाते हैं, एंड आई एम श्योर ही मस्ट बी अपॉल्ड एट दिस जोक ऑफ ट्विंकल खन्ना। आई होप वो अपनी पत्नी के जोरू के गुलाम नहीं हैं और वो उसको बोलें कि प्लीज़ माफ़ी मांगिए कश्मीरी पंडित से।
और मेरा आखिरी सवाल कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा इतनी बड़ी न्यूज़पेपर अखबार जो दुनिया भर के लेक्चर्स देता है अपने एडिटोरियल्स में कि ये करो और ये मत करो, उसने इतनी बड़े मतलब गंदे इनसेंसिटिव कमेंट को अपने कॉलम में रखा कैसे? आर दे सो ब्लाइंड? क्या वो चेक नहीं करते हैं कि उनके ऑथर्स क्या लिख रहे हैं उनके अपने अखबार में? उनके अखबार की रेपुटेशन गंदी कर रहे हैं। रियली रियली शेमफुल। हैशटैग सबकी बजेगी बैंड। रियली आई एम रियली अपसेट गाइज, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल आर जे अनिरुद्ध चावला, क्योंकि अब से मैं हर हफ्ते सबकी बजाऊंगा बैंड।